अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम प्लैंटर fasciitis यानी हील पेन की वजूहात और इसकी एक्सरसाइजेस को समझेंगे। पाँव की ऊपर वाली सतह डोर्सम जबकि निचली सतह प्लांटर कहलाती है। प्लांटर को हम सोल या तलवा भी कहते हैं, जबकि fasciitis से मुराद फेशिया की इन्फ्लेमेशन है। फेशिया किसी भी ऑर्गन की आउटर कवरिंग होती है। ये ऑर्गन्स को बॉडी के साथ जोड़े रखती है और दूसरे ऑर्गन से किसी भी ऑर्गन को अलग करती है। जो प्लांटर फेशिया है ये हमारी हील बोन से लेकर पाँव की उंगलियों तक फैला होता है और इसका फर्स्ट टो यानी अंगूठे के साथ फाइबर्स की मदद से एक गहरा कनेक्शन होता है। प्लांटर फेशिया एक ओवर यूज सिंड्रोम है, यानी जब बार बार पाँव पर स्ट्रेस आता है या पाँव ओवर स्ट्रेचिंग में जाता है तो इससे पाँव के अंदर माइक्रो ट्रामास आने शुरू हो जाते हैं। ये माइक्रो ट्रामा फाइबर्स के टूटने का सबब बनते हैं और पाँव के अंदर दर्द, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन की वजह बनते हैं। प्लांटर fasciitis ज्यादा देर तक खड़े होने की वजह से, ज्यादा चलने की वजह से या मिलिट्री के लोग जो परेड वगैरह करते हैं वो परेड के दौरान पाँव को बार बार जमीन पर मारते हैं, जिसकी वजह से जो फेशिया है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो लोग मोटापे का शिकार हैं या जिनके पाँव चिपटे हैं उनमें भी प्लांटर fasciitis होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसी खवातीन जो हाई हील्स का इस्तेमाल करती हैं, हाई हील वाले जूते के इस्तेमाल की वजह से जो पाँव के आर्चेज हैं उनकी जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फेशिया पर गैर जरूरी लोड पड़ता रहता है। इस गैर जरूरी लोड पड़ने की वजह से जो फेशिया के दागे हैं वह टूटना शुरू हो जाते हैं। प्लांटर fasciitis के इलाज को हम 3 स्टेप में डिवाइड करते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। दूसरे स्टेप के अंदर हम स्टिफन्ड मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, जबकि तीसरे स्टेप में हम उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे। दर्द और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगी और इस पर ठंडी टकोर करना होगी और इसके लिए दूसरा काम आपको मसाज करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों काम हम एक पानी की बोतल से कर सकते हैं। इस प्लास्टिक की बोतल के अंदर आप ठंडा पानी भर लें या बर्फ को पीसते हुए इसके अंदर डाल लें। इस तरीकाकार के लिए आप बर्फ की बोतल को पाँव के नीचे रखें। तो इस तरह 10 मिनट के लिए इसको रोल करते रहें। ऐसा करने से आपकी दर्द और इन्फ्लेमेशन कम होगी। दूसरा काम, आपने काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है। काफ मसल की स्ट्रेचिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि काफ मसल एचलीस टेंडन के थ्रू हील बोन यानी एड़ी के साथ जुड़ा होता है। बाज़ औक़ात काफ मसल्स के टाइट होने की वजह से भी आपकी हील में पेन जाता है। स्ट्रेचिंग करते हुए ख्याल रखें कि आपको कपड़े को उंगलियों पर से गुजारना है। अगर आप तौलिए को नीचे से गुजारेंगे तो पाँव के लिए वो स्ट्रेचिंग मुफीद नहीं होगी। ये स्ट्रेचिंग आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करनी है और ये सुबह शाम में 15-15 मरतबा करेंगे। स्ट्रेचिंग कर लेने के बाद आपको फिर से तौलिए को नीचे से गुजारना है और पाँव का नीचे की तरफ जोर लगाना है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के बहुत सारे फायदों में एक फायदा ये स्टिफनेस को दूर करती है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगी। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी आपने सुबह शाम में 15-15 मरतबा रिपीट करनी है। अक्सर औकात पट्टों में स्टिफनेस आने के बाद कॉन्ट्रैक्शन बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसके लिए आप हील बोन की सेल्फ मोबिलाइजेशन करेंगे। मोबिलाइजेशन के लिए आप टखने को ऊपर से पकड़ लें और हील बोन को, एड़ी को नीचे की तरफ प्रेशर दें। आपका एक हाथ टखने के ऊपर रहेगा, ऐसे पकड़ लेना है आपने और हील बोन को, एड़ी को आपने नीचे की तरफ हल्का सा प्रेशर लगाना है। ये एक्सरसाइज पाँव की स्टिफनेस को दूर करते हुए इसकी मूवमेंट को बहाल रखेगी। प्लांटर fasciitis की जो हीलिंग है वो आहिस्ता होती है क्योंकि इसमें लिगामेंट इन्वॉल्व होते हैं।
जिनमें ब्लड की सप्लाई अच्छी ना होने की वजह से उसमें जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो होता है। तो आपको सब्र के साथ ही एक्सरसाइज करते रहना है और कुछ दिनों में इंशाल्लाह आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज से मुतल्लिक़ अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।